Bismillahirrahmanirrahim. Math D1 exercise 11a question number 4. Given that DAB is a straight line, find the value of the unknowns in each of the following figure. इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्वेश्चन की फिगर को देखें। DAB एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन का एंगल जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों एंगल जो हैं ये दोनों अननोन है। तो इसमें ये जो इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल का, इसको हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें इस बात का पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। कि किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों ज़ाविये हैं उनका सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसमें हमें दो एंगल्स जो है वो गिवन है, तो तीसरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। जब हमें इसका तीसरा एंगल फाइंड हो जाएगा तो फिर हम DAB स्ट्रेट लाइन के हवाले से हम एंगल A फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। वी नो that sum of all angles of triangle is equal to 180 degree. Angle A plus एंगल B प्लस एंगल C इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो दो हमें गिवन है तो उनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एंगल A प्लस 47 डिग्री प्लस 55 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 102 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 102 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो एंगल A इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 102 डिग्री इज़ इक्वल टू 78 डिग्री। तो अब हमें ये वाला एंगल जो है ये 78 डिग्री हमारा फाइंड हो गया है। जब ये हमारा 78 डिग्री फाइंड हो गया है तो हमारे पास ये DAB जो है ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका जो सम है वो 180 के इक्वल है। ये बात भी हम जानते हैं, तो इससे हम ये A एंगल जो है वो फाइंड कर लेंगे। वी नो दैट angle of straight line is equal to 180 डिग्री। तो DAB जो है वो स्ट्रेट लाइन है। एंगल A प्लस एंगल A डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो एंगल A डिग्री हमने फाइंड करना है, तो ये हमारे पास है 78 डिग्री 80 डिग्री। अब ये 78 डिग्री हमारे पास प्लस हो रहा है इधर, तो दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो A डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 78 डिग्री इज़ इक्वल टू 102 डिग्री। तो ये हमारे पास हमने यही फाइंड करना था कि A डिग्री इज़ इक्वल टू 102 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा और इसके साथ ही हमारा A पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम B पार्ट की तरफ आते हैं। तो B पार्ट है, इसमें एक ट्रायंगल दी हुई है और वो ट्रायंगल को दो हिस्सों में तकसीम करके उसको राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया गया है।
तो राइट एंगल ट्रायंगल में अब दोनों ट्रायंगल्स में एक एक एंगल हमने फाइंड करना है, और हम ये बात जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर वो 180 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे 3 एंगल्स का सम, तो वो ट्रायंगल नहीं बन सकेगी। तो इसमें हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं, इसमें ये 90 डिग्री का दिया हुआ है और ये 50 डिग्री का दिया हुआ है, तो बी डिग्री हमने फाइंड करना है। इसमें ये 90 डिग्री का दिया हुआ है और ये 35 डिग्री का दिया हुआ है, तो हमने सी डिग्री फाइंड करना है। तो इस तरह हमने इसको फाइंड कर सकते हैं। तो फिर note that angle of is equal to 180 डिग्री। तो अब ये हमारे पास, हम इसको ए का नाम दे देते हैं और इसको बी का नाम दे देते हैं। तो अब ट्रायंगल ए में हमारे पास हो जाएगा 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस बी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों ऐड होंगे तो 50 प्लस 90 140 डिग्री प्लस बी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 140 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो बी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो बी डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये हमारे पास बी जो है ये फाइंड हो जाएगा। इसी तरह हम सी को भी फाइंड कर लेंगे। तो सी है हमारे पास 35 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस सी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 35 और 90 ये हमारे पास आ जाएगा 125 डिग्री प्लस सी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और सी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो सी डिग्री इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो इस तरह हमारे पास ये सी भी फाइंड हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में हमने यही फाइंड करना था, बी डिग्री और सी डिग्री। तो इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा।